हेलो बच्चों, अभी शुरू कर रहे हैं यार। आप देखो यार बच्चों, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्या यार, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जीरोस आर कितना है 3/5 एंड कितना है -1/2। तो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप देखो यार, अपने पास एक जीरो है यार 3/5 एंड सेकंड जीरो है -1/2। तो हम लोग क्या एज्यूम कर सकते हैं, अल्फा का वैल्यू कितना है 3/5 एंड कितना है बीटा इक्वल टू कितना है -1/2। यहाँ क्या है, अब देखो यार, पहले अर्लियर क्वेश्चन में हमारे पास क्या था कि हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ था और हमें वहां से जीरोस फाइंड करना था। यहाँ क्या है बच्चे, जीरोस आपको गिवन है, यू हैव टू फाइंड क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो उसके लिए हमने क्या किया था, दो मेथड बताए थे। पहला मेथड क्या था, पहला मेथड था क्या कि आप क्या है कि अपने पास जो पॉलिनोमियल पी एक्स है, ठीक है ना, वो क्या है एक्स माइनस अल्फा इंटू कितना है एक्स माइनस बीटा, एंड यू हैव टू सॉल्व दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, क्या है बच्चे, एक्स माइनस अल्फा का वैल्यू कितना है 3/5 एंड कितना है बीटा का वैल्यू कितना है एक्स माइनस कितना है -1/2। तो ये कितना हो गया बच्चे, एक्स माइनस 3/5, ये कितना है एक्स माइनस 3/5 एंड और कितना है यार, ये एक्स माइनस माइनस कितना है एक्स प्लस 1/2। तो इसको सॉल्व करते हैं, एक्स इंटू एक्स कितना हो गया एक्स स्क्वायर, ये कितना है एक्स इंटू 1/2 एक्स -3/5 इंटू एक्स, तो कितना हो गया -3/5 एक्स एंड कितना हो गया -3/10। आप देखो यार, यही आपका पॉलिनोमियल है। इसको थोड़ा हम लोग अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर, यदि हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 और 2 है, 5 और 2 का एलसीएम कितना होगा 10। तो यहाँ से कितना हो गया बच्चे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी 5, इसको 2 से करेंगे 6 तो 5x माइनस 6x, दैट इज कितना होगा यार -x बाय कितना होगा 10, और ये कितना है -3/10। तो ये आपका क्या है आंसर है। ठीक है, ये आपका पॉलिनोमियल है, ये आंसर है। अच्छा, यार मैं इसका मेथड सेकेंड भी बताता हूँ, कहाँ किस प्लेस पे बताऊँ मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मैं यही बता देता हूँ आपको। अब देखो मेथड सेकेंड में क्या था कि मैंने आपको बोला था कि आप क्या है कि आप ऐसे है, हमारे पास क्या था एक्स स्क्वायर, ये पॉलिनोमियल क्या था एक्स स्क्वायर माइनस कितना था सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा एंड प्लस क्या है अल्फा इंटू बीटा। तो आप देखो यार, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा इतना है बीटा इतना है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है बच्चे अपने पास 3/5 और कितना है -1/2। तो यहाँ से कितना है एलसीएम हो गया कितना 10, और यहाँ कितना है 3, तो 5 को 10 से जो 2 6 और इसको 5 6 -5, तो ये कितना था बच्चे, ये माइनस ये 1/10, ये 1 बाई कितना हो गया 10। और इफ यू कैलकुलेट अल्फा इंटू बीटा तो वो कितना है बच्चे 3/5 इंटू बीटा कितना है -1/2, तो ये कितना है -1/2। तो यहाँ से कितना हो गया -3/10। तो आप देखो यार, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे पुट कर रहे हैं, तो माइनस ये कितना है 1/10, यहाँ एक्स है इंटू एक्स प्लस कितना है अल्फा इंटू बीटा कितना है -3/10। तो यहाँ देखो यार क्या है, एक्स स्क्वायर ये कितना है -1/10x, और ये प्लस और माइनस कितना हो गया -3/10। तो ये आंसर भी आपका सही है, सेम है, ये दोनों आंसर आपका क्या है सेम है। लेकिन मैं प्रीफर करता हूँ कि बच्चे आप लोग ये वाला मेथड आप हमेशा यूज करना है, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस कितना है प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, हम क्वेश्चन सेकंड सॉल्व कर रहे हैं। आप देखो क्वेश्चन सेकंड में क्या डिफरेंस है कि आप देखो सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 3 एंड -10। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि आपको जीरोस आपको ऑल गिवन है, ये 3/5 ये अल्फा है, -1/2 ये बीटा है। लेकिन यहाँ क्या है, आपको जीरोस नहीं है, आपको क्या है सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है। सम ऑफ जीरो मीन्स क्या, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, उसका वैल्यू कितना है 3। एंड दूसरा क्या है बच्चे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, वो कितना है -10। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना है बच्चों -10। तो फिर से यार हमारे पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कितना है एक्स स्क्वायर माइनस कितना सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस कितना बच्चे अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक्स स्क्वायर हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 3 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है -10। तो यहाँ से कितना हो गया एक्स स्क्वायर, ये कितना हो गया बच्चे -3x एंड प्लस माइनस माइनस ये -10, ये आपका आंसर। ठीक है, देखो बच्चों, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं। ये सॉल्व कर रहे हैं, क्या है इसमें यार, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल
एक्स स्क्वायर प्लस 18x, आप क्या है अपने पास पॉलिनोमियल है पी एक्स, ये कितना है एक्स स्क्वायर प्लस कितना है 18x प्लस कितना है बच्चे 125। ठीक है, इसके जो जीरोस हैं, एक जीरो से अल्फा और दूसरा जीरो क्या है बेटा, बीटा है। ठीक है, तो मुझे कुछ वैल्यूज कैलकुलेट करना है, जैसे अल्फा प्लस बीटा, सेकंड है अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4। आप देखो बच्चे, हमने पढ़ा हुआ है, हमने अर्लियर के क्लासेस में बताया है आपको। हम्म, आप देखो यार, अपने पास पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 125, उसके जीरो से अल्फा और बीटा। तो हमने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, फर्स्ट है। और सेकंड क्या है बच्चे, अल्फा इंटू बीटा क्या है, ये क्या है सी बाई ए होता है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या है, सी बाई ए होता है। ठीक है, तो आप देखो बच्चे, यहां से सबसे पहले तो क्या है, क्या कि ए का वैल्यू फाइंड करेंगे। ए क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं है तो क्या है, वन है, तो ए का वैल्यू कितना है बच्चे, वन। बी का वैल्यू क्या है, बी अपना कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है, तो एक्स के साथ में कितना है 88 है, तो बी का वैल्यू कितना हो गया 88। एंड सी का वैल्यू कितना है बच्चे, सी का वैल्यू कितना है 125। ठीक है, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो ये कितना है माइनस बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू है 88 बाई ए का वैल्यू कितना है 1। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो गया -80। ठीक है, और यदि बच्चे हमें अल्फा इंटू बीटा चाहिए तो वो कितना होता है, सी बाई ए होता है, तो सी का वैल्यू कितना है 125 और ए का वैल्यू कितना है 1, तो ये कितना है 125। ठीक है, आप देखो यार, आप अपने पास क्या है, थर्ड है, मुझे क्या चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहां से क्या है बच्चे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, ये क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, पता है ना बच्चों। ठीक है, या क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और कितना होता है +2ab। यदि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होता है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होता है। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। आप देखो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, दैट मीन्स कितना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस कितना 2 अल्फा बीटा। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रखो, ये कितना है बच्चे -88 का स्क्वायर, और ये कितना है -2 इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 125। इसको कैलकुलेट करो, जो भी आंसर आएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं चाहता हूं क्या कि आप यार अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 कैलकुलेट करके दिखाओ। आप पूरा आंसर मत निकाल के दिखाओ, बस एक एक्सप्रेशन क्रिएट करके दिखाओ, क्या कि अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 कितना है। ठीक है, कर पाओगे क्या, एक बार आप लोग करो यार उसको। तो आप देखो बच्चों, 88 का स्क्वायर कितना होता है 7744, माइनस कितना 2 इंटू 125, दैट विल बी द कितना 250। इसको हम लोग डिफरेंस लेंगे तो कितना हो जाएगा 7496, 7496। आशा करते हैं ये सही हो। अब देखो यार, अब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं क्या, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। तो हम लोग इसको यार ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर प्लस कितना बीटा का स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर। फिर से यार हम लोग ये वाला फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स कितना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए यहाँ क्या है, अल्फा स्क्वायर है, बी यहाँ क्या है, बीटा स्क्वायर। तो ये कितना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए क्या है बच्चे, अल्फा स्क्वायर है, तो ये कितना है अल्फा स्क्वायर इंटू कितना बीटा स्क्वायर। आप देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू तो ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड। तो ये कितना है 7496 का स्क्वायर माइनस कितना 2 इंटू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, मीन्स कितना अल्फा और बीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ कितना है 7496 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू तो कितना है 125। तो ये कितना है 125 का स्क्वायर। कैलकुलेट दिस वैल्यू एंड गेट द आंसर। सॉल्व कर। हेलो बच्चों, इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्या है यार, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। देख रहे हैं यार, क्या बोला है यार, इफ वन ऑफ द जीरोस of quadratic polynomial kx square plus 3x plus k is 2, then find the value of k। क्या है कि अपने पास इसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ आपको, आप बताओ। देखो कि अपने पास एक पॉलिनोमियल है px। कौन सा पॉलिनोमियल px, kx स्क्वायर प्लस कितना है 3x प्लस k है। इसका एक जीरो हमें पता है,
दैट इज कितना है, x इक्वल टू 2 है, तो हमें k का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहली बात ये है कि यदि x इक्वल टू 2 इसका जीरोस है, क्या है बच्चे, यदि इसका जीरोस है तो अपने पास P2 का वैल्यू क्या हो जाना है, 0 हो जाना है। तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं यार, P2 का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। P2 मींस क्या यार, अपने पास x इक्वल टू 2 इसका इस पॉलिनोमियल का जीरोस है, तो x के प्लेस पे 2 रखेंगे तो इसका वैल्यू पूरा पूरा क्या हो जाएगा बच्चे, 0 हो जाएगा। तो x के प्लेस पे हम 2 रख रहे हैं, तो कितना हो गया k इंटू एक्स के प्लेस पे 2, दैट इज कितना 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस कितना है k इक्वल टू कितना है 0। तो अपने पास 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4k प्लस 3 इंटू 2 कितना 6 प्लस के इक्वल टू कितना है 0। 4k प्लस के कितना हो गया बच्चे 5k प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना हो गया k इक्वल टू कितना हो गया -6/5। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चे। अच्छा एग्जाम्पल 5 क्या है, एग्जाम्पल 5 में आप देखो क्या है कि इसमें हमें इस पॉलिनोमियल का कौन सा पॉलिनोमियल है, ध्यान से सुनो यार, कौन सा पॉलिनोमियल है, px इक्वल टू कितना है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू कितना है x प्लस b। ये जो पॉलिनोमियल है इसका एक जीरो है -2 एंड सेकेंड जीरो से बच्चे 3। तो वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो आप देखो यार इसको सॉल्व करने का भी फिर से दो मेथड है। कैसे मेथड है, सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड सॉल्व कर रहे हैं। आप देखो ध्यान से कि मेथड फर्स्ट क्या है कि यदि अपने पास x इक्वल टू -2 जीरो से क्या है बच्चे, इस पॉलिनोमियल का जीरो है, तो p -2 का वैल्यू क्या हो जाना पड़ेगा, जीरो हो जाना पड़ेगा। तो p -2 का वैल्यू जीरो हो जाना पड़ेगा मीन्स व्हाट कि x के प्लेस पे हम लोग क्या पुट करेंगे -2। तो जहां जहां x है वहां हम लोग -2 पुट कर रहे हैं, तो -2 का स्क्वायर प्लस कितना है a प्लस 1 इंटू कितना है -2 प्लस कितना है b इक्वल टू क्या है बच्चे 0। तो आप देखो यार ये कितना है -2 का स्क्वायर 4 और ये कितना हो गया 4 -2 इंटू ए, तो ये कितना हो गया -2a -2 प्लस b इक्वल टू 0। तो आप देखो यार यहाँ से क्या कह सकते हैं 4 और -2 कितना हो गया ये -2a प्लस, तो ये कितना है बच्चे -2a प्लस b और 4 -2 दैट विल बी कितना 2 इक्वल टू क्या है 0। ये अपना क्या है इक्वेशन फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, फिर से बात किया कि x इक्वल टू 3 इस पॉलिनोमियल का जीरो से, तो फिर अपने पास यदि हम p3 पुट करेंगे x के प्लेस पे तो उसका वैल्यू भी क्या हो जाना पड़ेगा, जीरो हो जाना पड़ेगा। तो हम x के प्लेस पे 3 पुट कर रहे हैं, तो ये कितना है बच्चे 3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू कितना है 3 प्लस b इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर मीन्स 9, 3 इंटू ए तो 3a प्लस कितना 3 प्लस b इक्वल टू 0। तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं कि 3a प्लस b और 9 प्लस 3 कितना है बच्चे 12 इक्वल टू 0। ये अपना क्या है इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो ये देखो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से हमें क्या है ए और बी का वैल्यू कैलकुलेट करना। तो ये मैंने बताया था आपको कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हम कोई भी एक इक्वेशन लेते हैं उससे एक वेरिएबल के टर्म्स में दूसरे को एक्सप्रेस करते हैं। कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, यहां से b इक्वल टू कितना होगा -2a, राइट हैंड साइड में जाएगा तो कितना होगा +2a, और ये +2 राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या होगा बच्चे -2। अब ये b इक्वल टू 2a -2 इसको हमने क्या किया पुट इन इक्वेशन सेकेंड में पुट किया। इक्वेशन सेकेंड कितना है बच्चे 3a प्लस कितना b प्लस 12 इक्वल टू कितना है 0। तो यहां से क्या है 3a, इस b के प्लेस पे जो हमने इक्वेशन फर्स्ट से b का वैल्यू फाइंड किया ये कितना है 2a -2, तो इसको पुट करते हैं 2a -2 और प्लस कितना है 12 इक्वल टू 0। आप देखो यार ये अपना क्या हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि इस इक्वेशन में बस वेरिएबल क्या बचा है a ही बचा है। ठीक है, तो इसको हम लोग कौन सा मेथड बोलते हैं यार, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है बच्चे कि हमने एक इक्वेशन की हेल्प से, फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से किसी एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म्स में एक्सप्रेस किया और उसको दूसरे से क्या किया सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो यहां से सॉल्व कर रहे हैं 3a और 2a कितना हो गया 3a प्लस 2a 5a -2 प्लस 2a दैट विल बी कितना होगा 10 इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू कितना होगा -10/5, ये कितना हो गया बच्चे -2। और इफ यू वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ b, तो b ऑलरेडी कितना है 2a -2 है, तो यहां मैंने a का वैल्यू पुट किया तो 2 इंटू -2 और ये -2, तो 2 इंटू -2 -4 -2 कितना है -6, तो b का वैल्यू -6, a का वैल्यू कितना हो गया बच्चे -2 हो गया।
देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को हमने मेथड फर्स्ट से किया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मेथड सेकंड से करते हैं। मुझे लगता है कि वो इससे इजी है। अब देखो अपने पास क्या है, पॉलिनोमियल है पी एक्स, ये कितना है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वन इंटू कितना है एक्स प्लस बी। इसके जीरोस कितना है -2, एन कितना है बच्चों 3 है। तो आप देखो यार, मैं क्या करता हूँ यहाँ ऑलरेडी ए और बी को मैं क्या है, अपने पास कोई जनरल पॉलिनोमियल क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस कितना होता है बी एक्स प्लस सी होता है। तो ये ए और बी जो वेरिएबल ऑलरेडी क्वेश्चन में यूज किया है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, जनरल पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी एक्स प्लस सी ऐसे एज्यूम करते हैं। तो आप देखो यार, यहाँ से यदि हम बात करेंगे ए का वैल्यू, ए अपना क्या है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर के साथ में यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है बच्चे 1। बी कितना है एक्स का कॉफिशिएंट, एक्स के साथ में कुछ नहीं, कुछ क्या है ए प्लस वन है, तो बी का वैल्यू कितना हो गया ए प्लस वन। एंड सी का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, ये बी हो गया। तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं, हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा ये कितना होता है माइनस बी बाई ए होता है। एन अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, ये सी बाई होता है। ये कहाँ से यार, ये अपने पास रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कॉफिशिएंट। तो यहाँ से अल्फा, ये अपना -2 को हम अल्फा एजम्पशन लेते हैं, 3 को बीटा बोल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है -2 प्लस 3 इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू कितना है ए प्लस वन, और ए का ये जो बी बाय ए है, ये कैपिटल ए का वैल्यू कितना है बच्चे 1। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, -2 प्लस 3 कितना है बच्चे 1 इक्वल टू कितना है, ये कितना हो गया माइनस ए और ये माइनस और प्लस वन, तो ये कितना है -1। तो यहाँ से कितना हो गया बच्चे, ये -1 लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो ये कितना है 2 इक्वल टू माइनस ए, तो यहाँ से ए इक्वल टू कितना हो गया -2। अब सेकेंड वन कैलकुलेट करते हैं, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का वैल्यू कितना है -2 है, तो ये कितना है -2 इंटू बीटा कितना है 3। और ये अपने पास क्या होता है सी बाय, सी का वैल्यू कितना है बच्चों यहाँ बी, और ए का वैल्यू कितना है 1। तो आप देखो यार, -2 इंटू 3 तो कितना हो गया -6 इक्वल टू कितना है ये बी। तो आप देखो यार, बी का वैल्यू -6 और ए का वैल्यू -2। यहाँ से भी ए और बी का वैल्यू क्या हो गया -2 और क्या हो गया -6 आ गया। देखो यार, हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अपने पास काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। अपने पास क्या है, वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल है पी एक्स है, पॉलिनोमियल है 3x² प्लस कितना है 8x प्लस के है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। क्या है, इफ वन ऑफ द जीरोस, वन जीरोस बी द रेसिप्रोकल ऑफ अदर। क्या है बच्चे, एक जीरो जो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चे, आप समझो यार, 2 का रेसिप्रोकल कितना होगा 1/2, 5 का रेसिप्रोकल कितना होगा 1/5। दैट मीन्स क्या, कि यदि एक रूट अपने पास अल्फा है, या ऐसे कर लेते हैं, एक रूट अपने पास अल्फा है, तो सेकेंड रूट कितना हो जाएगा 1/अल्फा। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो अपने पास मुझे क्या करना है, यदि ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो मुझे के का वैल्यू निकाल। फिर से यार, अपने पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है, ये कितना होता है सी बाय ए होता है। आप देखो यार, यहां मैं कैलकुलेट कर रहा हूं ए का वैल्यू, ए क्या है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर के साथ में कितना है 3, तो ए का वैल्यू कितना है 3। बी का वैल्यू कितना है, एक्स के साथ में कितना है 8, तो बी का वैल्यू है 8। और सी का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट टर्म कितना है, वो क्या है बच्चे के है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हम लोग क्यों फाइंड कर रहे हैं, कि आप देखो यार, प्रोडक्ट ऑफ रूट से क्या है, क्या कि यदि हम लोग जीरो रूट्स का, या रूट्स और जीरोस क्या है सेम चीजें हैं, यदि हम उनका प्रोडक्ट लेंगे, जैसे क्या एक जीरोस अपने पास अल्फा है, इंटू दूसरा जीरोस कितना है 1/अल्फा है, तो ये अल्फा और अल्फा एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। इक्वल टू कितना है सी बाय ए, तो सी का वैल्यू कितना है के, और ए का वैल्यू कितना है बच्चे 3। तो यहाँ से क्या है, अल्फा और अल्फा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ से 1 इक्वल टू कितना k/3। तो यहाँ से क्या है बच्चे, k का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अपने पास क्या है, सम ऑफ द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कितना है पी एक्स है, ये कितना है के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k। इसके जीरोस हम एजम्पशन ले लेते हैं, अल्फा और कितना है बीटा है। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो यदि हम सम ऑफ जीरोस की बात करेंगे, दैट मीन्स क्या, अल्फा प्लस बीटा की बात करेंगे, तो वो कितना होता है -b/a होता है।
और यदि इफ यू टॉक अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो वो क्या होता है बच्चे, सी बाय ए होता है। सबसे पहले तो मैं ए का वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर के साथ में कितना है, के, तो ए का वैल्यू है यहाँ के। फिर बी की बात करते हैं, बी क्या है, एक्स का कॉफिशिएंट, तो बी का एक्स के साथ कितना है 2, एंड सी का सॉरी सॉरी ये क्या है 3k है बच्चों, ये x नहीं है 3k, ठीक है, यहाँ से देखो 3k है। तो c का वैल्यू कितना है, कांस्टेंट टर्म कितना है बच्चे 3k। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस b का वैल्यू कितना है, b विल बी कितना 2, और a अपना कितना है k, तो -2/k। फिर यहाँ c का वैल्यू कितना है, ये 3k, तो ये कितना है 3k बाय a का वैल्यू फिर से कितना है k है। तो यहाँ से आप देखो बच्चों, ये k और k कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो सम ऑफ जीरोस हैं ये किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के इक्वल। तो सम ऑफ जीरो, सम क्या है अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट क्या है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए हैं, कितना है -2/k, और अल्फा इंटू वैल्यू का क्या किया है 3, तो यहाँ से k का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चे -2/3। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बस क्या है कि आपको जो क्वेश्चन जो गिवन है आपको उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, अपने काम करना है। बच्चों ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, आप देखो यार क्या है, अपने पास अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या है कि अपने पास पॉलिनोमियल है एफ एक्स है। अच्छा, ये आपको कभी लगता होगा सर, कभी पी एक्स पॉलिनोमियल बोल देते हैं, एच एक्स पॉलिनोमियल बता देते हैं, या कभी एफ एक्स बोल देते हैं। तो पॉलिनोमियल को हम कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पी एक्स से भी कर सकते हैं, एच एक्स से भी करते हैं, एफ एक्स से भी कर सकते हैं, लेकिन इन जनरल जो नॉर्मली हम लोग करते हैं वो किससे करते हैं, पी एक्स से करते हैं। तो एफ एक्स कितना है बच्चे, एक्स स्क्वायर माइनस कितना है 4x+3 है, जिसके जीरोस कितना है अल्फा और बीटा है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ से अपने पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -b/a, एंड दूसरा कितना है अल्फा इंटू वैल्यू बीटा का वैल्यू कितना है c/a। तो आप देखो यार, सबसे पहले तो हम a का वैल्यू फाइंड करते हैं। a क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो a का वैल्यू हो गया 1, b का वैल्यू कितना हो गया -4, एंड c का वैल्यू कितना हो गया 3। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है बच्चे, माइनस b का वैल्यू कितना है बच्चों -4, और a का वैल्यू कितना है 1, तो ये कितना होगा माइनस माइनस प्लस, तो दैट विल बी कितना होगा 4, एंड c का वैल्यू कितना है बच्चे 3, दैट इज द 3/1, तो ये कितना है 3। हाँ ठीक है, इफ वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ अल्फा की पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस बीटा की पावर 4 इंटू अल्फा स्क्वायर। तो आप देखो यार, इसमें भी अल्फा बीटा है, तो हमने क्या करा यार, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो आप देखो यार, अल्फा की पावर 4 है, यदि अल्फा स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच गया अल्फा स्क्वायर, और बीटा स्क्वायर तो ऑलरेडी बाहर आ गया। यहाँ क्या है, बीटा की पावर 4 है, तो हमने बीटा स्क्वायर कॉमन लिया, तो ये कितना हो गया बीटा स्क्वायर। तो आप देखो बच्चे, तो हमें क्या है कि सबसे पहले तो ये क्या है, ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम वी कैन राइट अल्फा और बीटा का होल स्क्वायर, और ये कितना है अल्फा स्क्वायर प्लस कितना है बच्चे बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो अल्फा बीटा का वैल्यू तो ऑलरेडी हमें पता है, दैट इज कितना है बच्चे 3 है। वी हैव टू कैलकुलेट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो इसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी हमने कुछ देर पहले एग्जांपल 3 किया था, वैसे करेंगे कि अपने पास क्या है अल्फा स्क्वायर है और प्लस बीटा स्क्वायर, ये कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला कितना होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस कितना 2ab, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो वी कैन राइट इट टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो यहाँ से क्या है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 4, तो ये कितना हो गया 4 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 3, तो ये कितना हो गया 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 इंटू 3 6, तो ये कितना हो गया 10। अब हम लोग क्या है अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 3 है, तो ये कितना है 3 का स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर बीटा का स्क्वायर हम लोग अभी कैलकुलेट किए हैं, वो कितना है 10 है। तो यहाँ से क्या है 3 का स्क्वायर 9 इंटू कितना 10, आंसर इज आवर 90। ये अपना फाइनल क्या है बच्चों आंसर। देखो बच्चों, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, कैसे सॉल्व कर रहे हैं, अपने पास क्या है x प्लस ए फैक्टर ऑफ कितना है पी एक्स।
तो आप समझो यार कि x प्लस ए यदि फैक्टर है, दैट मीन्स क्या, x प्लस ए से हम यदि px को डिवाइड करेंगे तो इस केस में जो रिमाइंडर होगा वो अपना क्या हो जाना पड़ेगा, जीरो। ठीक है, फैक्टर क्या होता है कि x प्लस ए से यदि हम px को डिवाइड करेंगे तो इस केस में रिमाइंडर कितना होगा, जीरो। और हमारे पास क्या है, बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय क्या है बच्चे, रिमाइंडर थ्योरम, जो रिमाइंडर होगा वो कितना होगा, हम लोग सबसे पहले x प्लस ए को इक्वेट टू जीरो करेंगे, x इक्वल टू कितना होगा, माइनस ए। तो इस केस में रिमाइंडर क्या होगा, अपने पास x के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, p माइनस ए। तो अपने पास क्या है, h x प्लस ए इज क्या है बच्चों, फैक्टर ऑफ px। तो इस केस में क्या होगा, रिमाइंडर जीरो होगा। रिमाइंडर कितना होगा, p माइनस ए इक्वल टू जीरो। p माइनस ए मीन्स क्या, जहां जहां x है वहां हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, माइनस ए। तो ये कितना है, 2 इंटू एक्स स्क्वायर है, तो ये कितना हो गया, माइनस ए का स्क्वायर। ये कितना है, प्लस 2a तो ऑलरेडी दिया हुआ है, x के प्लेस पे हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, माइनस ए। प्लस कितना है, 5 इंटू एक्स के प्लेस पे क्या पुट कर रहे हैं, माइनस ए। प्लस कितना है बच्चों, 10। ठीक है, तो ये कितना है, 2 माइनस ए का स्क्वायर कितना हो गया, ए स्क्वायर। और ये कितना है, 2a इंटू ए, और माइनस प्लस माइनस, तो ये कितना है, माइनस 2a स्क्वायर। 5 इंटू माइनस ए कितना है, माइनस 5a। अच्छा, इसका वैल्यू तो क्या है, जीरो। 5a प्लस कितना है, 10 इक्वल टू जीरो। ये प्लस का 2a स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर कैंसिल। यहां से माइनस का 5a जाएगा तो राइट हैंड साइड में कितना होगा, 5a, और ये प्लस का 10 कितना होगा, मतलब 10। आप देखो यार, ये उसको भेजा और उसको इधर लिख लिया, तो a का वैल्यू कितना है, 10/5, दैट इज कितना, 2। ये 2 आपका क्या हो गया बच्चे, आंसर हो गया।